मुझे उससे दूर रहना होगा। मालिन जी उसके सर पर हाथ रखकर दूध का गिलास उसे देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में मईका बिना किसी एक्सप्रेशन के ताहिरी को बिना देखे बोलती है, अब तुम जाओ, सो जाओ, कल बात करेंगे। ताहिरी अपना हाँ में सिर हिला के चली जाती है। अब आगे। ताहिरी के जाने के बाद मईका दूध का गिलास टेबल पर रखकर एक अलमारी खोलती है। उसमें उसका एक बैग था जो कि लॉक था। वो उसे खोल के अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है और वहीं आयान के रूम में आने के बाद आयान अपने कमरे की लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट जाता है। तभी उसको एकदम से मईका का चेहरा याद आता है। वही खूबसूरत सी आंखें, उसके बालों की कुछ लट उसके चेहरे पर थी, उसकी वो खुशबू जिसमें वो खो रहा था। तभी उसको एक चीज याद आती है कि उसने कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट छुआ था। तभी एकदम से उसको याद आ जाता है कि उसने गलती से उस लड़की की चेस्ट को पकड़ लिया था। ये याद आते ही वो उठ के बैठ जाता है और फिर अपने एक हाथ से अपने माथे को सहलाने लगता है और एक गहरी सांस लेके खुद से बोलता है, ये मैंने क्या किया। तभी सोचूं, मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। शायद इसलिए वो मुझे ऐसे देख रही थी। क्या मुझे उससे कल इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए? फिर वो खुद को मना करते हुए, नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगू, गलती उसकी है। वो ऐसे चोरों की तरह आई थी। आखिर वो आयन सिंघानिया है, ऐसे कैसे किसी से माफ़ी मांग ले। फिर वो सब बातों को इग्नोर करके सो जाता है। मईका का रूम में बाथरूम से आने के बाद उसने वो दूध का गिलास घूमने के बाद पी लिया था। वो भी अपने बिस्तर पर लेट गई थी। उसके बाल अभी भी खुले हुए थे, वो सारे बाल तकिए पे फैल गए थे। उसने अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर छत की सीलिंग को देखने लगी। फिर से उसकी आंखों के सामने आयन का चेहरा आ गया था। उसकी वो चुम्बन अभी तक उसको महसूस हो रही थी। उसकी अब तक की लाइफ में किसी लड़के ने उसको छुआ नहीं था। जब उसने उसे पकड़ा था तब महिका का दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा था। उसने सब सोचना बंद कर दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा जिसका पर्दा हटा हुआ था। खिड़की से पूरा चांद दिख रहा था। वो उस चांद को देखने लगी बिना किसी एक्सप्रेशन के। उसने चांद की तरफ देखकर ही खुद से कहा, मुझे उससे दूर रहना होगा। सुबह हो गई थी। मालिनी जी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। कल्याणी जी भी सुबह ही मंदिर से आ गई थी। उनको पता चल गया था कि वो नई लड़की आ गई है। वो वहीं सोफे पर बैठकर यह चीज से बातें कर रही थी, जो कि अखबार पढ़ते हुए उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। आज तो रोहन और संजू बिना किसी के उठाए ही उठ गए थे। आखिर संजू को अपनी खूबसूरत दी से जो मिलना था और रोहन तो अलग ही ख्वाब बुन रहा था। आयन सुबह सुबह ही अपनी ड्यूटी के लिए चला गया था। मईका सुबह नीचे नहीं आई, लेकिन ताहिरी बोलकर ली आई कि हम उनके घर में रहते हैं तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और महिका का ही इंतजार कर रहे थे। मालिनी जी ने ताहिरी को पहले ही साफ मना कर दिया था कि वो बाहर का नहीं खाएगी। जब तक वो यहाँ है तब तक उनके यहाँ ही खाना खाएंगे। ताहिरी और महिका डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। महिका ने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि किसी को गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया। वो सीधा एक चेयर पर बैठ गई। कल्याणी जी उसको घूर रही थी, लेकिन और किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसके इस व्यवहार से, क्योंकि ताहिरी ने सबको पहले ही बोल दिया था कि वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और ये भी कहा था कि वो आज तक अकेली रही है ना, इसलिए उसको किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। सबको समझ आ गया था कि इस लड़के का बिहेव आयन से कुछ मिलता है, लेकिन कल्याणी जी को उसका ऐसा बिहेव पसंद नहीं आया और उनके चेहरे पर साफ पता लग रहा था। संजू महिका की तरफ देखकर, हेलो, गुड मॉर्निंग दी, कैसे हो आप? महिका जो कि अपने सामने प्लेट को देख रही थी, वो संजू की तरफ देखकर बोलती, गुड मॉर्निंग। आगे बोलती, तुम कैसी हो? उस दिन को याद करके संजू के मन में एक बार फिर डर बैठ गया था। सबने ये देखा कि ये सवाल सुनते ही संजू का चेहरा बिगड़ गया था। सबने ये रिएक्शन देखा। कल्याणी जी फिर महिका को घूरने लगी। ताहिरी ने अपना सिर पीट लिया। जैसे ही महिका ने ये देखा कि सब उसको ही घूर रहे थे, तो उसने संजू की तरफ देखकर कहा, तुम अभी डर रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए?
उस दिन मैं थी, क्या पता आगे फिर ऐसी नौबत आए तब मैं या कोई और ना हो तो क्या करोगी? खुद को कैसे बचाओगी? कल्याण जी उसको कुछ बोलने ही वाली थी कि इतने में यसी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपनी गर्दन में ना हिला दी। उनको भी ये बात पता थी कि हमेशा तो उसके पास होंगे नहीं, कभी तो वो अकेली होगी। मेहिका आगे बोलती, जितना डरोगी वो तुम्हें उतना डराएंगे। और तुम क्यों डर रही हो? डरना तो होना चाहिए, जो किसी लड़की को छेड़ते हैं आगे से डरना नहीं है, समझ गई? संजू भी कुछ हद तक उसकी बात समझ गई थी, तो उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। संजू उसकी तरफ देखकर बोलती है, मैंने आपको फाइट करके देखा है, तो क्या आप मुझे सिखा देंगे प्लीज़? वो फिर मासूम सी शक्ल बना के उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। वैसे तो मेघा के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन वो यहाँ इनके घर रह रही थी, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाई। वो संजू की तरफ देखकर, हाँ तुम्हें ताहिरी सिखा देगी, सुबह 5 बजे तैयार रहना। ये सुनकर ताहिरी जो अपना नाश्ता कर रही थी, उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती। मान जी उसकी ही साइड बैठी थी, वो उसकी पीठ से लाके पानी का गिलास देती है। तारी एक ही सांस में पूरा का पूरा गिलास पी जाती है। तारी एकदम से मेहका की तरफ देखती है, जैसे बोल रही हो, हर बार मैं ही क्यों? सब तायरी को ही देख रहे थे। तायरी सबको खुद की तरफ देख पाकर संजू की तरफ देखकर फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी सब आता है। फिर वो अपने मन में कहती है, यार ये क्या है, मैंने तो सोचा था यहाँ कुछ दिन ही सही आराम से रहूंगी, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं है, वरना मुझे तो खाने तक का टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन इस हिटलर को चीन नहीं, ये कैसे देख सकती है मुझे आराम से जीते हुए? तभी तायरी को अपने ऊपर किसी की तपीस महसूस होती है, तो वो सामने देखती है मेहिका उसको ही वार्निंग भरी नजरों से देख रही थी, जिससे कि उसने उसके मन की बात पढ़ ली हो। यश जी मेहिका की तरफ देखकर बोलते हैं, ये तुमने सही किया, ये कुछ सीखेगी। हमने भी इसको कई बार बोला है, लेकिन कोई ना कोई बहाना या अपने भाई का नाम लेके पीछे हट जाती थी। मालिन जी भी बोलती है, वैसे बेटा तुम्हारा शुक्रिया उस दिन के लिए। मेहिका उनकी तरफ देखकर, वो मेरा फर्ज था, और शुक्रिया आप सबका भी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। ताहिरी के गले में फिर एक बार खाना अटक जाता है। वो नॉर्मल होके मेहिका की तरफ घूर कर देखने लगती है और मन में बोलती है, इसने अभी किसी को शुक्रिया बोला, मतलब ये तो चमत्कार हो गया। मैंने पता नहीं कब इसके मुंह से ये वर्ड सुने थे। आगे पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये कल उस मेजर को कितना घूर रही थी। माना वो हैंडसम है, पर महेश से तो न जाने इससे भी ज्यादा हैंडसम लड़कों से मिली है, तब तो इसकी नजरें किसी पर नहीं अटकी। अभी फिलहाल वो सब इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करने के बाद यश जी अपने ऑफिस निकल जाते हैं और रोहन भी अपने स्टेडियम चला जाता है। संजू कॉलेज के लिए तैयार होके अपने कमरे में चली जाती है। मेहिका सीधा अपने कमरे में आ जाती है और तारी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो मेहिका से बोलती है, वैसे आपको भी तो कॉलेज जाना है? मेहिका कोई जवाब नहीं देती है। ताहिरी कुछ बोलने ही वाली थी, फिर कुछ सोचकर चुप हो जाती है और उसी के साथ साइड में बने अपने कमरे में चली जाती है। मेहिका अपने बैग से एक लैपटॉप निकालकर अपने हाथ कीबोर्ड पर चलाने लगती है। महिका लंच करके अपना लैपटॉप ऑन करके उसके कीबोर्ड पर हाथ चलाने लग गई। लिविंग रूम में कल्याणी जी और मालिनी जी बैठकर बातें कर रहे थे और आरती उन्हीं के सामने सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही थी। कल्याणी जी मालिनी की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए बोली, अरे मालिनी। मालिनी उनकी तरफ, हाँ माँ बोलिए। कल्याणी जी, मुझे मुझे ना वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। मालिनी ने पूछा, क्या माँ, कौन सी लड़की? कल्याणी जी ने कहा, अरे वही जो कल ही आई है, ताहिरी बेटा की दोस्त। मालिनी ने कहा, माँ वो उसका नाम महिका है। कल्याणी जी मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ हाँ, जो भी हो, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। देखा नहीं कल कैसे बिहेव कर रही थी, बिल्कुल भी तमीज नहीं। ये नहीं कि सामने बड़े बेटे हैं, पाँव छू ले या नमस्ते ही कर ले। और देख, दिन ढलने को है, ये नहीं कि हमारे साथ ही बैठ ले, कुछ अपने बारे में भी बता दे। और तो और लंच पर भी नीचे नहीं आई। मालिनी ने कहा, क्या माँ, आप भी? वो अच्छी है। तब ताहिरी ने कहा, तो था,
वो बचपन से ही अकेली रही है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे तो बिल्कुल आयन की तरह लगती है। और माँ, अभी उसे आए हुए कितने दिन हुए हैं, अभी वो हमसे घुली मिली भी नहीं। इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई किसी को अपने बारे में बताता है। उसके लिए अभी हम अनजान हैं। हम उसे अपनों की तरह दिखेंगे, तभी तो वो हमारे साथ अपनों की तरह रहेगी। और माँ, अगर वो अच्छी लड़की नहीं होती तो क्या अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी संजू को बचाती, उसे वहां छोड़ के नहीं चले जाती। उसने अकेले ही हमारी संजू की मदद करी। और उन्होंने, यानी यश जी ने, कहा तो था वो दोनों अनाथ हैं, उनका कोई अपना नहीं। कल्याणी जी भी जिद करती हुई है, फिर भी मुझे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तायरी बेटा भी तो हमारे साथ रहती है, उसने तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। मालिनी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए, माँ, सबका व्यवहार अलग होता है, हर कोई थोड़ी ना एक जैसा होता है, आप ज्यादा मत सोचिए। कल्याणी जी कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती। मालिनी जी बाहर चली जाती है। महिका ऊपर रेलिंग पर खड़ी थी, किसी की भी नजर उस पर नहीं गई। उसको प्यास लगी थी, नीचे वो पानी पीने ही आ रही थी कि उसने कल्याणी जी की आवाज सुनी। कल्याणी जी बोल रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं लगी। वो वहीं खड़ी होके आगे की बात सुनने लगी। उनके जाने के बाद वो नीचे आती है। आरती उसको वहां देखकर पूछा, कुछ चाहिए क्या तुमको? महिका सिर्फ एक वर्ड बोली, पानी। आरती उसको लाके पानी का जग दे देती। महिका पानी लेके रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद वो कुछ देर तक कल्याणी जी की बातों के बारे में सोचने लगती है। वो फिर अपना सर झटाकर खुद से कहा, अब मुझे इन लोगों के लिए खुद को चेंज करना होगा। फिर खुद को मना करते हुए, इम्पॉसिबल। फिर वो अपना काम करने लगती है। शाम को सब घर आ गए थे, बस आयान को छोड़कर। संजू सीधा कॉलेज से आने के बाद महिका के पास चली गई थी। वो उससे ही बात कर रही थी। बोल तो सिर्फ संजू ही रही थी। महिका उसकी बात का हाँ या ना में जवाब दे रही थी। आयान आज रात नहीं आया था, वो अपनी ड्यूटी पर ही था। और रात में ताहिरी नीचे डिनर करने चली गई थी, लेकिन महिका नहीं गई तो मालिनी जी ने उसका डिनर उसके रूम में दे आ गई। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए। महिका भी डिनर करके लैपटॉप ऑन करके काम करने लग गई थी। रात के 11 बजे महिका अब भी अपना लैपटॉप ऑन करके बैठी थी और उसमें घूर घूर कर देख रही थी। तभी उसको एक जीप रुकने की आवाज आई। वो लैपटॉप बंद करके खिड़की की तरफ गई, जो खुली हुई थी। वहां पर जाकर उसकी नजर सीधा नीचे गई और देखती रह गई। नीचे आयान जीप के पास खड़ा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने इस टाइम अपनी वर्दी पहन रखी थी और आसमान में पूरा चांद दिख रहा था। उसमें आयन का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। इस वक्त वो बहुत सीरियस होकर बात कर रहा था और बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर उसका गुरूर झलक रहा था। नायिका तो उसमें पूरी तरह से डूब चुकी थी। वो बिना अपने एक बार भी पलके चिपकाए लगातार उसी को देखे जा रही थी। उसका दिल इस वक्त हद से ज्यादा स्पीड में धड़कने लगा और आयन को जरा सा भी इसका एहसास नहीं हुआ कि कोई उसको इतनी शिद्दत से देख रहा है। वो तो अपने फोन पर लगा हुआ था। आयन फोन पर बात करते हुए अंदर जा चुका था, लेकिन महिका तो अब भी आयन में डूबी हुई थी। वो उसी के बारे में सोची जा रही थी। उसको एहसास ही नहीं हुआ कब आयन अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि वहां पर अब कोई नहीं है। वो फिर एक गहरी सांस लेके आसमान में चांद को देखने लगी। उसके चेहरे के सामने सादा लगा। आसमान पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। फिर वो जाग के बिस्तर पर लेट गई। सुबह के 4:30 बजे ताहिरी के रूम में वो इस वक्त बिल्ली, कुत्ते, हाथी सब बेचकर सो रही थी। तभी उसके रूम में गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वो एकदम से उठकर चिल्लाने लगी, अटैक अटैक हो गया, हम पर कोई बचाओ, कोई बचाओ। ये सब बोलते हुए वो बिस्तर पर से उठकर एकदम फाइट पोजीशन में खड़ी हो गई। तभी वो ध्यान से देखती है कि वो तो रूम में है और वहां पर कोई भी नहीं है। फिर उसका ध्यान अपने फोन पर जाता है। उसका फोन अब बजना बंद हो गया था। वो चिढ़कर हाथ में फोन लेके सोचने लगती कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं लगाया। तभी उसे महिका का ख्याल आता है। वो फोन बेड पर फेंक कर, ये मही भी ना कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या? फिर उसको याद आता है उसको संजू को फाइट करानी सिखानी थी और मुंह बनाते हुए बाथरूम में चली जाती है। रात में महिका ने ही अपने लैपटॉप से उसके फोन पर छेड़खानी की थी। उसको पता था ताहिरी तो ऐसे उठने से रही।
ताहिरी प्रेस होकर संजू के कमरे में जाती है और तेज तेज दरवाजा खटखटाने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। संजू उबासी लेते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने ताहिरी को पाती है। इस वक्त संजू छोटी सी बिल्ली की तरह लग रही थी। अपनी आंखों को मसलते हुए वो ताहिरी को देखकर बोली, दी आप? ताहिरी उसके कंधों को हिलाते हुए, उठ जाओ, तुम सीट में थी ना। संजू एकदम अपनी आंखें खोलते हुए, क्या दी, इतनी सुबह सुबह? ताहिरी कमर पर हाथ रखते हुए, कल तो बड़ा जोश के साथ बोल रही थी कि तुम्हें फाइट सीखनी है। संजू सोचती हुई, हाँ दी, लेकिन इतनी सुबह कौन सीखता है, हम कल से सीखेंगे। फिर वो उबासी लेते हुए वापस बेड की तरफ जाने लगती है। ताहिरी उसको बाथरूम की तरफ धक्का देते हुए, अभी चलो, वरना वो हिटलर मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसका दिया हुआ काम नहीं किया तो मुझे सूली पर चढ़ा देगी वो। संजू नींद में थी और उसको कुछ समझ नहीं आया। ताहिरी बेड पर बैठकर संजू के आने का इंतजार करने लगी। जब संजू मुंह धो के आई तो ताहिरी उसको खींचते हुए गार्डन में लेके आ गई। उसने पहले संजू को दौड़ाया और खुद भी उसके साथ भागने लगी। संजू भागते हुए पूछा, वैसे दी, मुझे तो फाइट करना सीखना है, आप मुझे भगा क्यों रही है? ताहिरी, चुपचाप भागो, ये भी फाइट का एक ही हिस्सा है। चैप्टर टाइटल, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कहानी में अब आगे। मयिका भी सुबह 4 बजे उठ गई थी। वो छत पे चली गई थी। वो वहीं से ताहिरी और संजू को देख रही थी। ताहिरी ने भागना बंद कर दिया। उसके बाद उसने संजू की थोड़ी एक्सरसाइज करवाई। संजू का तो इतने में ही बहुत बुरा हाल हो गया था। वो वहीं गार्डन में लेट गई और हाँफने लगी और हाँफते ही बोली, बस दी, अब नहीं, मुझसे नहीं होगा। ताहिरी ने कहा, ऐसे कैसे? चलो खड़ी हो जाओ, अभी तुम्हें कुछ मूव्स करने हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? सुबह के 6 बजे। तभी ताहिरी और संजू लेटे हुए ही मुड़ती हैं तो सामने आयन खड़ा था। उसके हाथ में एक बोतल थी और उसकी पहनी हुई टी शर्ट पूरी पसीने से तरबतर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी टी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी जिससे कि उसके बाइसेप्स पूरे दिखाई दे रहे थे। ताहिरी का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसको देख के वो अब उसको ही देखी जा रही थी। तभी उसके कान में एक आवाज आई, अरे आप कहाँ खो गई? तो ताहिरी अपने होश में आते आए हुए अयान के नीचे देखती है जहाँ से आवाज़ आई थी कि रोहन संजू की तरफ ही लेटा हुआ है और हाँफ रहा है और उसको ही देख रहा है। ताहिरी अयान की तरफ देखकर हकलाते हुए बोलती, क्योंकि वो मैं यहाँ संजू की तरफ इशारा करते हुए इसको भगा रही थी। फिर वो देखती है कि अयान अब भी उसको घूर रहा है तो वो अपने वर्ड बदलते हुए, अरे नहीं, मैं इसको चलना सिखा रही थी। फिर वो अपने सर पर मारते हुए, अरे ये क्या बोले जा रही है? आयान उसको इग्नोर करते हुए संजू के पास जाता है। संजू आयान को अपनी तरफ आते हुए देखती तो वो वहीं घास पर बैठते हुए, अरे भैया, ताहिरी दीना मुझे फाइट करना सिखा रही थी ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं और मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। आयान संजू के सर पर हाथ रखकर, मुझे नहीं पता था मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, अगर मेरी जरूरत हो तो बता दिया, ठीक है? संजू, हाँ भैया, पैसे तो ताहिरी दी है, यहाँ अगर ये नहीं हुई तो मयिका दी तो है ही, आपको पता है वो ना बहुत स्ट्रांग है। अयन जैसे ही मयिका का नाम सुनता है उसे एक बार फिर उसकी खूबसूरत आंखें याद आ जाती। फिर वो अपने ख्यालों को झटक कर संजू के सर पर हाथ फेरते हुए चला जाता है। रोहन ताहिरी को देखकर संजू को चिढ़ाते हुए, अरे आप खामखा इतनी मेहनत कर रही हैं, इसको सिखाते सिखाते कहीं आप खुद ना भूल जाए। ये कहते हुए वो संजू की चोटी खींचते हुए भागते हुए अंदर जाता है। संजू उसके पीछे भागते हुए बोली, दी, बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। ताहिरी भी अंदर चली जाती है और वहीं घर की छत पर मयिका ने दूर से आयान को आते हुए देख लिया था। जब तक आयान उसकी आंखों के सामने था उसने अपनी पलकों को झपकाने नहीं दिया था। उसे इतना तो पता चल गया था कि आयान रोज सुबह एक्सरसाइज करता है। जब उसने ताहिरी को आयान को घूरते हुए देखा तो उसकी आंखें लावे की तरह आग उगलने लगी थी। उसकी उन सिल्वर कलर की आंखें बदलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। उसकी पकड़ रेलिंग पर कस गई थी। उसने इतनी कसकर रेलिंग को पकड़ा था कि
उसकी दोनों गोरी गोरी हथेली लाल रंग में परिवर्तन हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी गन की सारी गोलियां ताहिरे की आंखों में मार दे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों अयान को देखते ही उसका दिल 100 की स्पीड में भागने लगता है। अयान के वहां से जाने के बाद मयिका ने से ही कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? चाहे कुछ भी हो ताहिरी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बोलकर वो सामने उगते हुए सूरज को देखने लगती है। फिर वो नीचे अपने कमरे में चली जाती है। अयान अपने कपड़े चेंज करके सीधा अपनी ड्यूटी पर चला गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रहे थे। मयिका आज भी नीचे नहीं आई। नाश्ता करने मालिनी जी जैसे ही उसका नाश्ता लेके जाने वाली होती है, वो देखती है कि मयिका नीचे उतरकर मेन गेट की तरफ जा रही है। वो मयिका को रोकते हुए बोली, अरे मही बेटा, आप सुबह सुबह ही कहाँ जा रही हो? मयिका उनकी आवाज़ सुनकर एकदम से रुक जाती है और मालिनी जी की तरफ अजीब नजर से देखने लगती है। मालिनी जी जब देखती है कि मयिका उनको ही देखे जा रही है तो वो उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? क्या तुम्हें मेरा मही कहना अच्छा नहीं लगा? तुम्हारी को तुम्हें मैं कहते सुना था, इसलिए अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आगे से इस नाम से नहीं बुलाऊंगी। मयिका उनकी तरफ देखकर बड़ी ही आराम से बोली, नहीं आंटी, मुझे बुरा नहीं लगा। आप मुझे चाहे जैसे बुला सकती है। अगर आपको मुझे इस नाम से बुलाना अच्छा लगता है तो आप मुझे इसी नाम से बुलाइएगा। मालिनी जी मयिका के गालों को छूते हुए, तुम सच में बहुत प्यारी हो, बस एक स्माइल की कमी है तुम्हारे चेहरे पर। यह सुनकर मयिका एक टक मालिनी जी को देखने लगती है और वो अपने मन में बोली, अगर वो मालिनी जी को कुछ नहीं कहती तो। मालिनी जी उसको फिर बोली, बेटा तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मयिका सिर्फ एक वर्ड बोली, कॉलेज। मालिनी जी मुस्कुराकर, चलो पहले नाश्ता कर लो फिर चली जाना। मयिका, नहीं, आज मुझे जल्दी जाना है, मैं बाहर खा लूँगी। वो जैसे ही जाने वाली होती है, मालिनी जी उसे रोकते हुए, अरे ऐसे कैसे तुम बाहर खा लोगी? मालिनी जी फिर उसको नाश्ता करने के लिए बोली, लेकिन मयिका फिर मना कर देती है। मालिनी जी थक कर, अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारी, लेकिन तुम बाहर का नहीं खाओगी। और हाँ, अभी 1 मिनट रुको, इधर से हिलना मत, मैं अभी आई। मयिका का जवाब सुने बिना ही वो किचन की तरफ चली जाती है। कल्याणी जी जब से ये सब देख रही थी, उन्हें मयिका बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। मयिका कुछ नहीं कहती, वहीं खड़ी होकर उनका इंतजार करने लगती। कुछ ही देर में मालिनी जी अपने हाथ में एक टिफिन लेके आती है। वो मयिका की तरफ ले जाती है और बोलती है, अब इसे रख लो, खाना है इसमें, जब वक्त मिले तो खा लेना, रोज बाहर का खाना अच्छी बात नहीं। मयिका एक बार उन्हें देखती है, फिर उनके हाथ में पकड़ टिफिन को वो फिर मना कर देती है, नहीं आंटी, अब क्यों इतनी तकलीफ करी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मालिनी जी कुछ बोलने ही वाली होती है कि कल्याणी जी बीच में ही ताना मारते हुए, अरे रहने दे मालिनी, इसको नहीं खाना तो क्यों बेकार में टेंशन ले रही है, इसको तो तेरा एहसान मानना चाहिए। और तो और इसे रहने की जगह भी दी, लेकिन यहाँ तो ये नखरे दिखा रही है। हम इसके लिए इतना कर रहे हैं, वही बहुत ज़्यादा है, किसी के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं। यश जी कल्याणी जी को आंख दिखाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मयिका तो कल्याणी जी की बात का रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ताहिर को उनकी बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मयिका को अच्छे से जानती थी। उसे किसी की केयर की आदत नहीं थी, उसका बिहेवियर ही ऐसा था, तो इसमें उसकी क्या गलती? मालिनी जी मयिका को हक से बोलते हुए, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ गई? और टिफिन उसके हाथ में पकड़ाते हुए, और हाँ, इसे खा लेना और रोज घर से ही तुम लंच लेके जाओगी। मयिका कुछ नहीं कहती, लंच अपने बैग में रख लेती है जो कि उसके कंधे पे था। मयिका जाने लगती है और थोड़ा सा आगे जाके रुककर पीछे मुड़कर कल्याणी जी की तरफ देखकर, फ्री में नहीं रहती, पैसे दिए हैं यहाँ रहने के, ये बोलकर वो आगे मुड़कर बाहर की तरफ चली जाती है। आप सुन रहे हैं तेरी दीवानी, चैप्टर आइडल। सॉरी मैम। कहानी में अब आगे कल्याणी जी का मुंह बन जाता है। मुंह बनाते हुए यश जी की तरफ देखकर, देखा तूने कैसे मुझे उल्टा बोल कर गई? अरे वो होती कौन है मेरे ही घर में मुझसे ही ऐसे बात करे? अरे पैसे दिए है तो क्या एहसान किया है उसने? एक तो हम खुद उसकी मदद करें और उल्टा हमें ही भाव दे रही है।
यस जी। अरे माँ, इतनी भी बात नहीं है, आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। ताहिरी कल्याणी जी की तरफ देखकर, सूरी दादी, आप उसकी बात का बुरा मत मानना। वो मैंने आपको बताया ना, वो बचपन से ही अकेली रही, किसी फैमिली के साथ नहीं रही। वो आज तक, उसे जल्दी किसी पर विश्वास नहीं होता। फिर यश और मालिनी जी की तरफ देखकर उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप उसको गलत मत समझो। यश जी उसके सर पर हाथ रखे, अरे बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? हम ना तो तुमसे नाराज है, ना ही मही का बेटा से। अपना अयान भी तो बिल्कुल मही का बेटा की तरह ही है। वो भी हर किसी से ऐसे ही बात करता है, तो तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। अरे माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। माँ ने उसे ऐसे बोला और फिर कल्याणी जी की तरफ देखकर, और माँ आप उसे कुछ नहीं कहेंगी। जैसे आप ताहिरी के साथ रहती है वैसे ही मईका के साथ रही है। कल्याणी जी कुछ नहीं कहती, बस मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ताहिरी का अब बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ खाने का। वैसे तो बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर गुस्से की आग उठ रही थी। उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी बॉस से ऐसे बात करे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। डाइनिंग टेबल पर बैठे ही उसने अपने हाथ में रखी स्पून को टेबल के नीचे से ही अपने हाथ में तोड़ दिया था। अगर कल्याणी जी की जगह अगर कोई और होता तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो वहां से उठकर चली गई। संजू उसको जाते हुए देखकर बोली, अरे इन्हें क्या हो गया, ये बिना नाश्ता करे क्यों चली गई? रोहन उसकी तरफ देखकर बोलता, अगर मुझे कोई कुछ बोले जिसको तुम कुछ कह नहीं पा सकती तो तुम्हें कैसा लगेगा? संजू, एब्जेक्टली, बहुत बुरा लगेगा। रोहन, तो बस महिका जी ताहिरी के लिए बिल्कुल बहन जैसी है, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। संजू अपना हाँ में सिर हिला देती है। रोहन उसके सर पर मारते हुए, जल्दी कर, मैं जा रहा, तेरे को भी कॉलेज छोड़ दूंगा। संजू भी अपना नाश्ता करके रोहन के साथ निकल जाती। उनके जाने के बाद यश जी कल्याणी जी को समझाते, माँ आपने महिका बेटा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो तो भी बच्ची है, लेकिन आप तो बड़ी हैं। अगर हमने उसे यहाँ रहने की जगह दी है तो उसने भी तो हमारी मदद करी, हमारे संजू को बचाकर। अगर उस दिन ये हमारी संजू को नहीं बचाती तो न जाने हमारी संजू के साथ क्या होता। लेकिन इसने बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत के नाते हमारी संजू की मदद करी और इसे सही सलामत हम तक पहुंचाया। हमने तो उसने तो हमसे कभी यह नहीं कहा कि उसने क्या किया। आप तो ऐसी नहीं थी, किसी की मदद करने पर आप एहसान की बात नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था आप उसके ऐसे बिहेवियर से नाराज हैं, लेकिन बस उसे ज़्यादा किसी से बात करना नहीं पसंद। कल्याणी जो कि अपनी गलती का एहसास होता है, वो यश की तरफ देखकर, मुझे पता है यश, मैंने गलत बोला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता था जो मैं उससे ऐसे चिड़ी रहती हूँ। उसने तो अभी तक मुझसे कुछ बोला ही नहीं, शायद पहली बार किसी ने मुझे नज़रअंदाज किया है, इसलिए। मालिनी जी उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं माँ, अगर आप ज़्यादा मत सोचिए। चलिए अब आपको आराम करना चाहिए अपने कमरे में। कल्याणी जी मालिनी जी के साथ अपने कमरे में चली जाती और यश जी अपने ऑफिस में चले जाते हैं। एमजी कॉलेज, महिका कॉलेज गई थी। उसका पहला लेक्चर में प्रिंसिपल उसे अपने साथ क्लास में बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाया। पहले तो सभी स्टूडेंट को ये लगा कि ये उनकी क्लासमेट है, लेकिन जब प्रिंसिपल ने बताया कि ये उनके हिस्ट्री की प्रोफेसर है, ये देखकर सब हैरान हो गए कि इतनी कम एज में ये प्रोफेसर कैसे बन गई। प्रिंसिपल के जाने के बाद महिका ने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी बीच में एक लड़के की आवाज़ आती है जो कि लास्ट बेंच पर बैठा था। मैम, क्यों ना पढ़ाने से पहले थोड़ी जान पहचान बढ़ा ले। महिका जो कि कुछ समझा रही थी, वो एकदम से उसकी आवाज़ सुन के चुप हो गई। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात काटे। वो उसकी तरफ देखकर अपनी कड़क आवाज़ में बोली, ये क्लासरूम है, ना कि तुम्हारा घर। अगर इतना ही शौक है जान पहचान बढ़ाने का तो कॉलेज जाना छोड़ दो। और वो फिर पूरी क्लास की तरफ देखे कठोर तेज आवाज़ में बोलती है, अगर आइंदा से किसी ने भी मेरी बात काटने की हिम्मत की तो वो 3 महीने इस क्लास में रहने के बाद भी एब्सेंट माना जाएगा। स्टडी में कोई भी डाउट हो अगले ही दिन के लिए बचा कर रखना। अगले दिन क्लास में 20 मिनट डाउट क्लियर किए जाएंगे। फिर टेबल पर हाथ मारते हुए, ओल्ड अंडरस्टूड। महिका की इतनी खतरनाक आवाज़ सुनकर सब के सब एकदम सीधे बैठ गए। जो कोई भी महिका को सीरियस नहीं ले रहा था, वो सब उसकी बात सुनकर डर गए थे। और वो लड़का जिसने महिका से पहले सवाल किया था, वो तो डेस्क के नीचे छुप गया था। महिका ने गहरी सांस लेके फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। अगले लेक्चर का टाइम हो रहा था, तो उसने पढ़ाना बंद कर दिया और सीधी क्लास से निकल गई। उसके निकलते ही जिन जिन ने अपनी सांस को रोक रखा था, महिका के निकलते ही सभी स्टूडेंट ने गहरी सांस लेते हैं और उसके बारे में सारे ग्रुप
कि बातें करने लगते हैं। क्लास में से एक लड़का बोलता है, यार क्या टीचर है, बाप रे, इतना सीरियस होके कौन पढ़ाता है। तो उसी के आगे एक लड़की बैठी थी, वो उसकी तरफ देखकर बोली, अरे सचिन, ये वही है जिसके बारे में कल बात हो रही थी और मैंने तुम सबको बताया था। ये कल एक मुझे बहुत अजीब लड़की मिली, ये वही है। उसकी साइड में बैठी एक लड़की है, उसकी तरफ देखकर पूछती है, सोनी, तूने तो कहा था कि कोई नई स्टूडेंट आई है। सोनी अपने चश्मे को ठीक करते हुए, अरे यार मुझे क्या पता था, जिसको मैं स्टूडेंट समझ रही थी वो हमारी प्रोफेसर निकलेगी, और मैंने तो भगवान से उसी वक्त प्रे किया था कि हमारी क्लास में ना हो, और ये देख हमारी ही क्लास में पढ़ाने आ गई। सोनी वही लड़की थी जिससे कल महका ने प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का रास्ता पूछा था, और वो इस क्लास की हेड थी। रूपाली सोनी को देखकर बोली, जो कि उसी की दोस्त थी, लेकिन कुछ भी कहो यार, कितनी खूबसूरत है, और तो और पढ़ाई भी कितनी अच्छे से। इसने ये चैप्टर, वरना जो इनसे पहले वाले प्रोफेसर थे उनका तो कुछ समझ ही नहीं आता था। मैंने तो तेरे लिए लिया था ये सब्जेक्ट, मुझे तो इसे देखते ही नींद आने लगती है। उन्होंने कितने कम समय में एक चैप्टर समझा दिया। इस बार तो लगता है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर आएंगे। सब इसके बाद से एग्री करते हैं। आज बस कॉलेज में महिका ही की ही बातें हो रही थी, एक उसकी खूबसूरती के और दूसरा उसके पढ़ाने के तरीके से, और तीसरा उसके सीरियस लुक के बारे में। कहानी में अब आगे। थोड़ी देर में महिका वहां कदम रखती है तो सब वहां पर उसी को देखने लगते हैं। उसकी आईज, उसके खुले बाल सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। वहां पर सोनी भी अपने ग्रुप के साथ बैठी थी, वो भी उसकी तरफ देखने लग जाती है। सचिन ने कहा, अरे मैम, यह क्या कर रही है। रूपाली उसके सर पर मारते हुए, कैंटीन में लोग क्यों आते हैं, खाने के लिए आते होंगे ना। महिका कैंटीन में आने के बाद एक बार चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती, उसे एक टेबल पर संजू बैठी हुई नजर आती, तो उससे ही अपने हाथ को हिलाते हुए अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। महिका उसके पास जाके एक चेयर पर खींचकर बैठ जाती है। संजू अपना टिफिन निकालती है तो महिका भी अपना टिफिन निकाल लेती है, जो कि सुबह मलिन जी ने दिया था। वैसे भी वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी और ना ही किसी से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड थी, इसलिए वो संजू के पास ही आ गई थी। संजू समोसे ऑर्डर करने ही वाली होती है, लेकिन महिका उसको घूर रही थी, जिससे कि संजू से डरते हुए पूछती, क्या हुआ दी। वैसे तो महिका संजू की फेवरेट बन गई थी, लेकिन जब भी महिका उसको ऐसे घूरती थी तो वो बहुत डर जाती थी। महिका ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोली, आंटी ने लंच दिया है, वो खाओ। संजू कुछ बोलने ही वाली होती है कि महिका की घूरती नजरों को देखकर वो चुपचाप लंच करने लगती है। सब लोग कैंटीन में ये सब देखकर सब लोग जानना चाहते थे कि संजू का महिका मैम से क्या कनेक्शन है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कह सकते थे। संजू खाते हुए ही बोली, वैसे मैम, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, अब मुझे किसी से डर नहीं लगेगा और न ही अब कोई कॉलेज में परेशान करेगा। ये सुनकर महिका की आंखें एक पल के लिए डार्क हो गई और संजू की तरफ देखकर अपना चेहरा नीचे करके ही पूछा, क्या यहाँ तुम्हें कोई परेशान करता है। संजू अपने हाथों को टिश्यू से पोंछते हुए, आपको पता है मैं ना सेकंड ईयर में हूँ, और जो सीनियर है ना वो जब मुझे या फिर मेरी किसी जूनियर को देखते हैं तो उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। और फिर महिका की तरफ देखकर, और हाँ, आपको पता है एक लड़कों का सीनियर ग्रुप है जो हर वक्त जूनियर को परेशान करते रहते हैं, और कुछ लड़कियां भी शामिल है। महिका संजू की तरफ चेहरा उठाते हुए, तो तुम लोग उनकी शिकायत क्यों नहीं करते। संजू उदास होकर बोली, दी, कई स्टूडेंट ने उनकी शिकायत करी थी, लेकिन उन्हीं में से किसी के फादर एमएलए है, इसलिए कुछ दिन रेस्टिगेट करके छोड़ देते हैं और कुछ को वार्निंग देके इससे ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जाता, और फिर बड़ी सी स्मेल के साथ। अब आप यहाँ हो तो मुझे किसी की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। महिका एक बार फिर संजू के चेहरे को गौर से देखती है और फिर बोली, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा पाला गया शेर भी कब तुम्हें खा जाए पता नहीं होता है। संजू को कुछ समझ नहीं आया, वो वैसे ही कंफ्यूजन में महिका को देखते रही। महिका उसे ऐसे ही छोड़ के अपना टिफिन पे करके बैग में रखते हुए कैंटीन में चली जाती है। संजू जब महिका को जाते हुए देखती है तो वो भी अपने बैग
लेके अपना चश्मा संभालते हुए उसके पीछे चली जाती, लेकिन मयिका बहुत तेज चल रही थी, जिससे कि संजू आसपास देखते हुए तेजी से बोली, मयिका मैम। मयिका जो चले जा रही थी और एक गहरी सांस लेकर रुक जाती है और फिर संजू को संभाल रही नजरों से देखती है। संजू मयिका के साथ आते हुए, वो क्या हम आज साथ ही घर चले? फिर बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर, प्लीज। मयिका कुछ नहीं कहती, बस अपना हाँ में सिर हिला देती है, फिर वहां से चली जाती। इतने में संजू के फ्रेंड्स भी उसके पास आ जाते हैं। कब से उसे मयिका से बात करते हुए देख रही थी। कॉलेज के बाद संजू मयिका के साथ ही घर आती है। आज घर पर मयिका चहल पहल देखती है। सब आज जल्दी ही आ गए थे अपने काम से। यश जी ओपीजी से जल्दी आ गए थे और ताहिरी भी जल्दी आ गई थी। वो मयिका के रूम में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगती है। आयन भी घर आ गया था और उसके साथ साथ तेज और रोनित भी आ गए थे। आयन भी आज जल्दी आ गया था और उसके साथ साथ तेज और रोनित भी घर जल्दी आ गए थे। तेज तो मालिन जी के साथ किचन में बता रहा था कि उसे क्या क्या खाना है और मालिन जी उसकी बात करते हुए खाना बनाई जा रही थी। ताहिरी मयिका का इंतजार करते करते थक गई तो वो कमरे से बाहर की तरफ आ जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे खुद में बड़बड़ाती हुई उतर रही थी कि उसका ध्यान नहीं रहा और वो सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसको खींच कर अपने सीने से लगा लिया। ताहिरी एक पल के लिए डर गई थी। वो देखती है कि वो किसी के सीने से लगी हुई है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, मिस आप ठीक हैं? ताहिरी ये सुनकर चेहरा ऊपर उठा के देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था। उसने इस वक्त इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ताहिरी तो बस उसे देखती रह जाती है। वो लड़का फिर बोलता है, आप ठीक हैं मिस? तो ताहिरी सीधा उस लड़के की आंखों में देखने लगती है। वो लड़का भी उसकी उन गहरी काली आंखों में डूबने लगने लगता है। उसने अभी भी ताहिरी को पकड़ रखा था। उन दोनों को पता ही नहीं चला उनको ऐसे कितनी देर हो गई। संजू और मयिका साथ में ही घर आई थी। जब वो दोनों सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तब दोनों को वो लड़का और ताहिरी एक दूसरे में डूबे हुए देखते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मयिका ताहिरी को आवाज़ देती है लेकिन ताहिरी सुनती ही नहीं और संजू उस लड़के को बोली, भाई, लेकिन वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जिससे संजू और मयिका पहले एक दूसरे की तरफ देखती है। संजू उस लड़के के कान में जाके तेज आवाज, रोनित भाई, जिससे कि रोनित एकदम से हड़बड़ा जाता है और अपने होश में आता है। ताहिरी भी इतनी तेज आवाज़ सुनकर अपने होश में आती है और रोनित से एकदम अलग होकर अपने कदम पीछे की तरफ कर लेती है। तभी पीछे वो किसी से टकरा जाती। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है मयिका उसको ही घूर रही थी। संजू फिर बोली, अरे क्या हो गया आप दोनों को? वो रोनित की तरफ देखकर, आप आज यहाँ कैसे? रोनित उसके सर पर हाथ रखकर, कुछ नहीं, बस तुझे मिलने आए थे, तुझे देख लिया बस। संजू, भैया मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, आओ मैं आपको अपनी फेवरेट डिश से मिलवाती हूँ। फिर मयिका की तरफ देखकर, ये है मयिका दी, इन्होंने ही मुझे उस दिन बचाया था। और ताहिरी की तरफ देखकर, और ये है मयिका दी की दोस्त कम बहन ज़्यादा, और ये यहीं रहती है, पता है ना, बहुत अच्छी है। रोनित पहले मयिका को देखकर हेलो बोलता है लेकिन मयिका कोई रिएक्शन नहीं देती है। रोनित को बड़ा अजीब लगता है। वो फिर ताहिरी को देखकर बोलता है, हेलो। तो ताहिरी दुनिया जहान की अपने चेहरे पर सबसे प्यारी स्माइल लाते हुए बोली, हेलो। रोनित संजू के सर पर हाथ रखकर, जा अब फ्रेश हो जा, नीचे आजा, मैं नीचे जा रहा हूँ। तभी तेज भी वहाँ आया। संजू वहाँ से भागते हुए, बस मैं अभी आई। रोनित भी नीचे चला जाता है। आओ मैं आपको अपनी फेवरेट डिश से मिलवाती हूँ। फिर मयिका की तरफ देखकर, ये है मयिका दी, इन्होंने ही मुझे उस दिन बचाया था। और ताहिरी की तरफ देखकर, और ये है मयिका दी की दोस्त कम बहन ज़्यादा, और ये यहीं पर रहती है, पता है, ये ना बहुत अच्छी है। रोनित पहले मयिका को देखकर हेलो बोलता है लेकिन मयिका कोई रिएक्शन नहीं देती। रोनित को बड़ा अजीब लगता है। वो फिर ताहिरी को हेलो बोलता है तो ताहिरी दुनिया जहान की स्माइल अपने चेहरे पर लाकर, हेलो। रोनित संजू के सर पर हाथ रखकर
जा अब फ्रेश हो जा, नीचे आ जा, मैं नीचे जा रहा हूँ। तेज भी आए। संजू वहाँ से भागते हुए, बस मैं अभी आई। रोनित भी नीचे चला जाता है। चैप्टर टाइटल, ये मोहतरमा कौन है। कहानी में अब आगे। रोनित को जाते हुए देखकर ताहिरी एक आहा भरते हो, हाय कितना सोना मुंडा है। महिका उसको ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। ताहिरी को जब होश आता है तो अपने आसपास देखती है तो पाती है उसके पास कोई नहीं है, तो ऐसे ही यहाँ पागलों की तरह खड़ी थी। जब उसे महिका भी नहीं दिखती तब वो खुद से ही कहते हुए, ये मही भी ना मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से चली गई, मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। फिर पैर पटकते हुए महिका के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं नीचे रोनित यश जी के कमरे में चला जाता है। उसको वहां जाता देख तेज ने देख लिया था। वो अपने खाने की प्लेट लेके उसके पीछे चल देता है। यश जी के रूम में यश जी और आयान पहले से थे। रोनित भी वहां आ गया था। उसके पीछे तेज भी पाव भाजी के प्लेट लेके आते हुए सीधा काउच पर बैठ गया और खाने लगा। ये देखकर रोनित ने अपना सिर ना में हिला दिया। आयान यश जी की तरफ बिना देखे ही बोलता है, बताइए क्यों बुलाया है आपने। यश जी खिड़की से बाहर देखते हुए, शायद तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। अभी तक मुझे पता नहीं चला जिन लोगों ने संजू के साथ ऐसी हरकत की थी वो पकड़े गए कि नहीं। तेज प्लेट साइड में रखकर पानी पीने के बाद बोलते हैं, अरे अंकल जब हमने पता किया तो पता चला था वो 4 लड़के थे और उस दिन ही पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे। पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही थी। यह चित तेज की तरफ देखकर, मुझे इतना पता है और वहां से भाग निकले, लेकिन कैसे पुलिस वाले उन 4 लड़कों को कैसे नहीं पकड़ पाई, और मुझे ये जानना है आयन की तरफ देखकर वो पकड़े गए या नहीं। इस काम को इसने अपने हाथ में लिया था। आयन कुछ नहीं कहता तो रोनित कहता है, हाँ अंकल आपने सही कहा, पुलिस तो अपना काम कर रही थी लेकिन आयन ने उन्हें ढूंढ निकाला। ये सुनकर यश जी बोलते, तो क्या मतलब वो पकड़े गए तो उन्हें ऐसी सजा देने कि फिर गुस्से से वो पूरी जिंदगी जेल में बिताए। वो आगे कुछ कहते। रोनित उनकी बात काट कर, अंकल पहले पूरी बात सुनिए, वो मिल गए थे लेकिन जिंदा नहीं। यश जी कंफ्यूजन में, क्या मतलब जिंदा नहीं। तेज बीच में, अरे अंकल वो हम उन्हें ढूंढ रहे थे, तब वो जंगल के बाहर उनकी लाश मिली, कुछ तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। जब हमने पता किया तब हमें पता लगा कि ये वही लड़के थे जिन्होंने हमारी संजू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। यश जी, क्या वो मर गए? लेकिन उन्हें मारा किसने? इतने जल्दी मर गए? इतनी आसान मौत कैसे मिल सकती है उन्हें? आया उनका जवाब देते हुए, अभी पता नहीं चला है, लेकिन जिसने भी ये काम किया बहुत सफाई से किया है और उनकी बॉडी से लग रहा था आसान मौत तो बिल्कुल नहीं मिली है उन्हें। जिसने भी उन्हें मारा है बड़ी बेरहमी से मारा है और उसने अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। फिर आयन कुछ सोचते हैं। तेज, लेकिन जिसने भी ये काम किया है बहुत सही किया है अंकल। ये साफ पता चल रहा है कि उन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और उन 4 के ही प्राइवेट पार्ट नहीं थे। और जब उन्हें के बारे में पता लगाया गया तब पता चला इन लोगों ने न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ जबरदस्ती करी थी और तो और कई को मार भी दिया था। लगता है किसी की बेटी या बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उन्हीं में से किसी का काम होगा। यश जी अपना शरीर लाते हुए, जिसने भी किया है सही किया है आयन, लेकिन कानून को तोड़ कर किया है। यश जी उसको ताना मारते, हाँ तुम लोग लगे रहो अपने कानून के साथ, वो तो शुक्र मना संजू के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। आयन जैसे ही संजू का नाम सुनता है उसकी आंखें डार्क हो जाती है। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी संजू के साथ कुछ बुरा हो तो वो अपनी गुड़िया की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता। वो कुछ नहीं कहता, वो अपने कमरे से बाहर चला जाता है। रोनी तो उसको जाते हुए देखकर यश जी की तरफ, अंकल ये आपको भी पता है अगर वो लोग जिंदा होते तो आयन उन्हें अपने तरीके से सजा देता। वैसे वो कानून के दायरे में होता लेकिन उन लोगों की मौत शायद बद से बदतर होती। वो उन्हें ना जाने
ना तो जीने देता और ना ही मरने देता। यश जी बस अपना हाँ में सिर हिला देते हैं। रोनित तेज की तरफ देखता है, जो कि दोबारा से पाव भाजी खा रहा था। ये देखकर वो अपना नाम में सिर हिला के कमरे से बाहर चला जाता है। तेज जब उसको जाते हुए देखता है तो वो भी यश जी को बाय बोलकर रोनित के पीछे चल जाता है, जो कि आयन के कमरे में जा रहा था। आयन और उसके पीछे रोनित सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। रास्ते में आयन को ताहिरी आते हुए दिखी, उसके साथ ही मईका भी। दोनों नीचे उतर रहे थे। जैसे ही मईका सामने आते हुए आयन सामने आते हैं, आयन को देखती है तो वहीं थम जाती है। उसका दिल फिर से उसके साथ बगावत करने लग जाता है बिना उसकी इजाज़त के। उसका दिल आयन को देखते ही बेतहासा धड़कने लगता है। वो एक बार आयन की तरफ देखती है, उसके बाद वो अपने दिल की तरफ देखती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आयन को देखते ही उसे क्या हो जाता है। आयन जब बिल्कुल महिका के सामने आ जाता है तो देखता है उसके सामने खड़ी लड़की सीधा उसकी आंखों में बड़ी शिद्दत से झांक रही है। वो भी कुछ पल उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन लेके ऊपर साइड में जाकर बात करने लगता है। महिका की नज़र एक पल के लिए भी उससे नहीं हटी। रोनित के पीछे तेज भी था, जो अपनी प्लेट लेके घूम रहा था। वो जब ऊपर इतनी खूबसूरत लड़की देखता है तो प्लेट नीचे साइड में छुपा देता है और अपने बाल सेट करने लगता है। वो रोनित के पास जाके उसको अपनी तरफ खींचते हुए, जो कि ताहिर को देखने में बिजी था, वो एकदम हड़बड़ा जाता है और अपनी कोनी तेज के पेट में मारता है। क्या है? तेज अपना पेट पकड़ के, यार मुझे क्यों मारा? फिर अपने पेट को छोड़ के रोनित के कान में धीरे से ये महिका की तरफ इशारा करके, ये मोहतरमा कौन है? कितनी खूबसूरत है, ये इसकी आंखें देख। रोनित उसकी बात सुनकर पक गया था। वो उसे साइड करके, तुझे इतना इंटरेस्ट है तो तू जाके खुद पूछ ले। फिर वो आयन के पास चला जाता है। तेज खुद ही महिका और तायरी के पास जाके, हेलो, मेरा नाम तेज है, मेजर तेज, आयन का सबसे करीबी दोस्त। महिका जैसे ही आयन का नाम सुनती है तो वो तेज को देखने लगती है। चल है तेरी दीवानी कहानी में अब आगे। तेज ताहिरी से हाथ मिलाता और फिर महिका की तरफ अपना हाथ करता है, लेकिन फिर महिका उसको इग्नोर करके वापस से आयन की तरफ देखने लगती है। वहाँ पर सिर्फ आयन को छोड़ के, जो अपने फ़ोन में बहुत सीरियस होकर बात कर रहा था, सब ताहिरी, रोनित, यहाँ तक कि तेज भी कुछ नोटिस कर लिया था। महिका का पूरा ध्यान आयन को देखने में था। ताहिरी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो महिका को किसी एलियन की तरह देख रही थी। और रोनित, वो तो ये सोच रहा था कि महिका भी बाकी लड़कियों की तरह ही है, जो कि आयन के पीछे लगी रहती है। लेकिन महिका को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो तो सब बस अपने मेजर साहब को देखने में लगी हुई थी। वो अपनी आंखों से आयन को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। वो इस टाइम अपनी वर्दी में था, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। महिका कभी उसकी बॉडी को देखती, कभी उसके फेस को देखती, कभी उसके बालों को देखती और कभी उसके होठों पर उसकी नज़र जाके रुक जाती है, जो कि बात करते टाइम हिल रहे थे। उन होठों को देखकर महिका के मन में एक हलचल होने लगती है, जो उसने शायद कभी महसूस नहीं की थी। वो फीलिंग उसे इस टाइम हो रही थी। वो ना जाने किस नस से आयन की तरफ बढ़ने लगती है। उसका पूरा ध्यान उसके होठों पर था। वो धीरे धीरे आयन की तरफ बढ़ रही थी। इतने में वो आयन तक पहुंचती कि आयन का कॉल एंड हो गया और वो बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे में चला गया। महिका के कदम थम जाते, उसकी आंखें लाल होने लगती है, उसकी दोनों मुट्ठियाँ कस जाती है, जैसे उसे आयन कैसे जाना महिका को अच्छा नहीं लगा हो। रोनित भी आयन के कमरे में चला जाता है। ताहिरी जब महिका को देखती तो घबरा जाती है, क्योंकि महिका की आंखें लाल होने लगी है और ये उसके गुस्से की वजह से था। ताहिरी को पता था महिका की सबसे बुरी आदत, उसे उसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता था। वो गुस्से में क्या करती थी वो खुद भी नहीं जानती थी। ताहिरी को इस बात का डर लगा रहता था। अभी वहाँ पर तेज था और उसके सामने महिका कुछ कर ना दे वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो जल्दी से महिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती और उसे खींचते हुए उसके कमरे में ले जाती है। वहीं तेज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या हुआ। उसके मन में भी एक सवाल था कि महिका आयन को ऐसे क्यों घूर रही थी।
उससे भी माइका कुछ कुछ नहीं बहुत अजीब लगी। वो भी आयान के कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में तेज और रोनित भी चले जाते हैं। ताहिरी माइका को कमरे में लेके आती है। माइका कमरे में आने के बाद सीधा बाथरूम में चली जाती है। ताहिरी बाथरूम के डोर को देखती रहती है और वो किसी गहरी सोच में डूब जाती है। रात हो गई थी। माइका आज भी नीचे डिनर के लिए नहीं आई थी। मालिनी जी ने उनका डिनर उनके कमरे में ही पहुंचा दिया था। डिनर के वक्त ताहिरी आयान को देखते हुए कुछ सोच रही थी। सब अपने कमरे में चले गए थे। ताहिरी के रूम में ताहिरी लाइट ऑफ करके खिड़की के पास खड़ी थी। वो खिड़की के पास जाके माइका के बारे में सोच रही थी। जब जब माइका आयान को देखती है उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास था। वो जब भी आयान माइका के सामने आता था माइका कुछ और ही बन जाती थी। पहली बार जब माइका ने आयान को देखा था, अलग ही नज़रों से देखा, तो ताहिरी ने ये नोटिस कर लिया था और ये उसके लिए नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। वो फिर माइका को और ऑब्जर्व करने लग गई। सुबह जब वो संजू को फाइट करना सिखा रही थी उसने माइका को छत पर देख लिया था और ये भी कैसे आयान के आते ही माइका की नज़र उस पर अटक गई और आज भी उसने ये सब बहुत ध्यान से नोटिस किया। ताहिरी ने सोचना बंद कर दिया और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से ही, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या फिर मेरा वहम है? क्या सच में मई को मेजर आयन से प्यार हो गया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा है? अगर मही को मेजर से प्यार हो गया है तो मुझे ज्यादा कुछ और कोई नहीं होगा। लेकिन क्या मही को इसका एहसास है? फिर अपने गर्दन ना हिलाते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, अब मुझे ये कुछ करना होगा। मही को एहसास दिलाना होगा। फिर चांद की तरफ देखकर, प्लीज गॉड जो मैं सोच रही हूँ वो सच हो। माइका के कमरे में लैपटॉप में काम करने के बाद वो अपने बिस्तर में लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आयन का चेहरा आ रहा था। वो बेड पर से उठकर खिड़की के पास जाती है और खिड़की खोल देती है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो खुद से सवाल करती है, क्यों आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मेरे साथ ऐसा क्यों? उस शख्स को देखकर दिल इतना बेतहासा धड़कने लगता है। आखिर क्यों? फिर वो चांद को देखकर, जो कि बादलों के बीच लुका छुपी का खेल खेल रहा था। इस दिल को रोकना होगा, आगे मत बढ़ने देना होगा। लेकिन फिर से उसको चांद में देखते ही देखते आयन का चेहरा दिखने लगता है। उसके वो होठ उसे याद दिलाने लगते हैं, जिससे उसके मन में फिर से एक हलचल पैदा हो जाती है। फिर चांद को देखकर, तेरे होठों को देखकर तो एक बात उठी, जहन में वो लफ्ज कितने नशीले होंगे जो इनसे होकर गुजरते हैं।